जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1.2। अब बता दें कि पहला चैप्टर जो है था वास्तविक संख्या, उसका 1.1 का जो प्रश्नावली 1.1 है वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको बता दें एक चीज़ और कि अगर आप 1.1 नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1.2 को बिना समय गंवाए। ये एनसीईआरटी क्लास 10th होगा 1.2 का, ठीक है। क्लास 10th याद रखिएगा, क्लास 10 होगा, एनसीईआरटी टोटल मैथ होगा, एनसीईआरटी। चलिए देखिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का निकालना है। 140 का कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहले लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड से, गुणनखंड से। चलिए कितने का? 140 का। आइए इसका रफ सेक्शन ऑन करेंगे। 140 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कितना आ गया? 70। फिर दूसरे लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 35। फिर दूसरे लगाएंगे, दूसरे नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। क्या सब आया? 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आ गया इसका, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं 156 का। 156 का क्या निकलेगा? तो फिर लिखेंगे अभाज्य, इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। फिर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड से। 156 लिख के बराबर कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड से है तो 156 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी 7 और 1 बचा तो 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर दूसरे लगाएंगे 35 दूनी 70 और 4 39। अब फिर लगाएंगे 3 से, 3 1 3 और 1 1 1 और 3 1 3, है ना। यानी 2 गुने 2 तिया 6, 6 3 18 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 को 13 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200, सॉरी 156 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, कहता है 38 25 का। कितना का? 38 25 का। तो चलिए इसको फिर लिखेंगे हम किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड से कितने का? 38 25 का। लिखिएगा 38 निकालना है, यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका। कितने से देंगे? 3 है स्टार्टिंग में, 3 से दे दीजिए। 3 1 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 2, 7 21, 1 बचा, 5 आ गया, 5 15, 12 75। फिर से लगा देंगे 3 ही से, 3 से लगाइएगा, लगा दीजिए। हाँ नहीं तो 5 से भी लगा सकते हैं आप, 3 से लगा दीजिए। 4 तिया 12, कितना बचा? 4 तिया 12 कैंसिल, 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, 5 तिया 15, है ना, हो गया, 5 बचा। अब 5 से लगा दीजिए। 8 पंचे 40, 2 पचे 25। फिर लगा दीजिए किससे? अब 5 से, 5 इकाई, हाँ 5 इकाई 5, 3 7 पंचे 35, कितना आ गया? यानी 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा क्या कहता है इसमें? 5005 का, 5005 का किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 5 और 5 का निकालना है बॉस। लिखिए डैश, रफ सेक्शन ऑन कीजिए। 5 और 5 का दीजिए। कितने से? 5 स्टार्टिंग 5 है, 5 से दीजिए। 1 कितना हो जाएगा? 001 आ जाएगा। 5 से हुआ, 7 से दीजिए 143 आ जाएगा। अब 11 से दीजिए 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से लगाया 7, 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, यानी आपको गुने के फॉर्म में इसको लिख देना है, ठीक है। अगला कितना है देख लीजिए। तो अगला का आता है 74 29 का। कितना का? चौथा या पांचवा? पांचवा है 74 29 का। देखिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कितने का? 74 29 का। रफ सेक्शन ऑन करेंगे, 74 29 लिखेंगे। चलिए से लगाइए, 437 आएगा, लास्ट में भी 7 रहेगा। अब इसको लगा दीजिए 19 से, ये आ जाएगा 23, यानी 17 से लगाया हमने, 17 गुने 19 किया गुने 23 किया, ये हो गया इसका आंसर। आपका 1 पॉइंट जो 1.1 का पहला जितना भी 1.2 का पहला जितना भी सवाल था वो व्यक्त कर दिया। दूसरा कहता है कि पूर्णांक निम्न एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम में पूछ कीजिए 26 और 91 का। चलिए दूसरा का पहला सवाल देखते हैं। ये पहला का सारा सवाल था, हम दूसरा का पहला सवाल देखते हैं। कितना है? 26 और 91 का, 26 और 91 का। चलते हैं, लिखेंगे सर्वप्रथम
अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसका? 26 और 91 का। 26 का एलसीएम आता है 13 दूनी 26 होता है, और इसका 13 सत्ते 91 होता है। एचसीएफ की बात करेगी। अब आपको कहा एचसीएफ और एलसीएम और उसके बाद जांच। तो इसका तो आपको आता था, इसका क्या करना? गुणनखंड करना है इसका। जब दो देगा, दो संख्या देगा और कहेगा अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? अलग अलग दोनों को लिख लीजिएगा और दोनों को अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे फॉर्मेट में आपको तैयार करके पहला वाला बनाए हैं उसी फॉर्मेट में इसको तैयार कर दीजिएगा। इतना ध्यान रहेगा, इतना तैयार कर लेंगे आप। उसके बाद इसका एचसीएफ लिखिएगा। क्या कहेगा? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो उभनिष्ठ हो। हिंदी में उभनिष्ठ होता है, अंग्रेजी में क्या होता है? कॉमन। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है बॉस? एगो चीज मैच कर रहा है, उसका नाम 13 है। दोनों में है तो 13। आप कहोगे गुरु जी अगर 13 में रहता है, मैं 14 रहता है, मैं 2 रहता है, मैं 7 आता, नहीं मैच करता, तब क्या करते हम? तब नहीं कुछ कॉमन होगा तो एक होगा। अब एलसीएम आइए। एलसीएम का नियम है जितना संख्या सब उतार लीजिए, जितने हैं सब। 13 है 13 उतारिए, 2 है फिर 2 उतारिए। क्या यो 13 उतारेंगे? नहीं, क्या एक है ना 13, डबल 13 है ना, लेकिन एक लिखाएंगे इसमें। कितनों को संख्या रहेगा? एक 13 लिखेंगे। पावर रहेगा तो पावर बढ़ा देंगे। कैसे बताएंगे आगे आपको। तो 13 के 13, 2 के 2, अभी 13 नहीं लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 7। जाएगो संख्या रहता है उतार दिया। अभी 4 को था, हम 3 को लिखे। क्या डबल है तो हम क्या लिखे उसको? एक पावर 1 है, एक पावर 1 है, एक पावर 1 है, एक है ना, कसल एक है ना, एक लाइन में चेक करना है। जागो पावर है वही लिखाएगा। आप देखिए 13 दूनी क्या होता है? 26। 13 दूनी 26, 26 सत्ते क्या होता है? 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 4 कितना होता है? 18, 182 हो जाएगा। अब जांच करना है। आइए जांच कर लेते हैं इसका। जांच में होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, चलिए इसका क्या होता है? पहली संख्या कितने है? 26। दूसरी संख्या कितने है? 91। एचसीएफ कितने निकाले हैं? 13। एलसीएम कितने है? 182। गुना कीजिए। आता है गुना? शॉर्ट गुना नहीं आता तो कर लीजिएगा। देखिए 6 का है 6 और इसे कोना कोना करना, 6 54, 2 का है 2, तो हो गया 56। हुआ 56 के 6 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 के तो होता है 23। तो इसका आएगा 2366। इसका आप कैलकुलेट कीजिए, इसका भी देखिएगा 2366 ही आएगा। इसलिए कहेंगे एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस। हो गया इसका आंसर, जांच हो गया इसका। ठीक है, चलिए दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है तीसरा का, इसमें कहता है 12, 15 और 21 और 21। चलिए 12, 15 और 21 का किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा 12। जब भी अभाज्य गुणनखंड आएगा आपको इसी से लिखना है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। देखिए 12 करिएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, या 2 दूनी 4, 4 तिया 12। जैसे आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में आप डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेकिन लिखना है आपको बढ़ते क्रम में, ठीक रहेगा। ये गलत है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 15 का 3 5 15, 21 का 3 7 21। आपको एचसीएफ पूछ देगा इसमें। एचसीएफ आपको कितना आ जाएगा? ये गौर कीजिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में उभनिष्ठ हो। इसमें एचसीएफ का अर्थ होगा जो तीनों में उभनिष्ठ हो। तीनों में क्या मिल रहा है? देखिए तो इसमें 3 मिल रहा है। इसका कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम, एलसीएम वही फंडा होगा पहले वाला ही, जो है सीरियल नंबर सारा लिख दीजिए जो भी नंबर आया हुआ है। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2, 3, 5 और 7, इसके बाद तो कोई नहीं है। 2 एक लाइन में सबसे ज्यादा कितना बार? तो 2 बार। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक चलेगा। 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 और 7 सत्ते 420, यानी 420 इसका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 17, 23 और किसका? 29 का। किस विधि से? भाई वही विधि रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से।
देखिए 17, 23 और 91 लिख, सॉरी 29 लिख देना है आपको। 17 गुने भी 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 23 गुने भी 1 हो जाएगा और 29 गुने 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। अगर आपसे एचसीएफ पूछ देगा तो इसका तो गुना होगा नहीं, तो एचसीएफ कितना इसका निकलेगा 1। एलसीएम कहेगा तो एलसीएम में 17 गुने 23 और गुने 29, टोटल बताइए कितना आ जाएगा। तो 17 को 23 से गुना कीजिए, फिर 29 से गुना कीजिए, इसका गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11, 33, 9, 11, 33, 9। ठीक है, ये निकल गया एचसीएफ और ये हो गया इसका एलसीएम। तीसरा देखिए, अब तीसरा कहता है 8, 9 और 25 का 8, ये भी आ जाएगा सवाल। 8, 9, 8, 9 और 25 25 का किस विधि से बॉस? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या होगा बॉस? 8, 9 और 25 का। 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का 3 तिया 9, 25 का 5 25। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बॉस? एचसीएफ इसका हो जाएगा, अब देख रहे हैं इसका एचसीएफ कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही है, और जब कोई भी संख्या मैच नहीं हो तब क्या हो जाएगा एचसीएफ? तब इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम बॉस जितनी संख्या सारे लिख दीजिए आप, 2 है, 3 है और 5 है। पावर चेक कीजिएगा, सबसे ज्यादा पावर किसका है? 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है और 5 का पावर भी 2 है। पावर चेक करने वक्त में कि गौर कीजिएगा, अगर 3 ऐ में है, 3 को 2 और 2 को 2 ऐ में है तो 5 को 2 लिखेंगे? जी नहीं, 3 को 2 लिखेंगे। हम एक लाइन में पावर चेक करते हैं, एक लाइन में जितना तगड़ा पावर हो वो चेक किया जाता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब 2 का, तो 2 का कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5। जब इसका कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 तिया 9 और 5 25, इसका 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा का। पहला बता दिए थे आपको, पहला यह, दूसरा यह और तीसरा ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम चौथा सवाल देखते हैं। 306,657, ये बता दिया आपको, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ज्ञात करें क्या? एलसीएम ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुने क्या होता है? दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, यानी मौसा गुने लौसा। एचसीएफ को मौसा और एलसीएम को लौसा कहते हैं। पहली संख्या कितना है सर जी? आपको भी बता दिए, 306 गुने दूसरी संख्या कितना है? 657 और बराबर एचसीएफ कितना है गुरुजी? एचसीएफ दिया है 9, तो कहता है एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम क्या होगा? तो इसको तो काटिए, इसको इधर से काट दीजिए, 9 से कटेगा, देखिए तो 9 7 63, 9 से 63 कितना बचा? 2 और 3, इधर 9 है, 9 तिया 27, 2 बचा ना, 9 तिया 27। अब कितना हो गया? 306 गुने 73, बराबर क्या हो गया इसका? एलसीएम। अब 306 को 73 कीजिएगा तो ये आएगा 22 33 8 एलसीएम। इसीलिए लिख दीजिएगा एलसीएम बराबर 22 33 8 हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए पांचवा सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। देखिए लिखेंगे, क्या दिया सर? 6n को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 तिया 6 के पावर n, यही होगा। इसको तोड़ेंगे तो, है ना। लिखेंगे यहां इसके अभाज्य गुणन खंड में दो तो है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए
इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि, और कुछ लिखना है इसमें, ऐड करना, इतना ही रखिएगा तो चल जाएगा, और कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2, 5 दोनों चाहिए, 2,5 दोनों चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया 5 का आंसर। क्या हुआ कि क्या क्वेश्चन कहता था जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। हमने लिखा 6x गुने 2 गुने 3 इसका पावर n, यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2,5 दोनों चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का और यौर है, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। क्या दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। 7 व्याख्या में गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, ठीक है, बराबर के उस पर एक एरो बनाइए। अब इस पर क्या दिया हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, 3 के बाद 2 भी है, गुने 1 और प्लस 5। चलिए आपको बता दें, इस पूरा को गुना करेंगे हम, 77 हो जाएगा इधर, और गुने 13 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1001 आएगा और प्लस 13 तो 1014 आ जाएगा इधर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको पीछे लगा दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 छक 42 आएगा। अब इधर देखिए, 5 चौक 20, 20 दूनी 60, 20 या 60 और 60 दूनी 120। 7 छक 42 आया था, इसको अलग लिख दिए हम, इसको 5 से की तो 5 चौक 20, 20 या 60 और 60 दूनी 120, और प्लस में कितना है, 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, फिर प्लस में कितना है 5, तो 50 40 आएगा। इधर 5 है, इसलिए हो जाएगा 50 45, हो गया, ये हो जाएगा 50 45। ठीक है, अब जो पूछ रहा था क्यों, लिखेंगे जो 1, 10, 14 और 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जो 1, 10, 14 और 2 से विभाज्य है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरा लिखेंगे जो 1, 50, 45 और 5 से विभाज्य है, अतः ये एक भाज्य संख्याएं है, अतः ये क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। 6 को आपको इस तरह से बना देना है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर देख लेते हैं। कहता है खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, हम इसको शॉर्ट के लिखे हुए हैं। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जबकि रवि मतलब 12 मिनट में, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाते हैं, तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेगा, तो आपको इसे क्या करना है, एलसीएम इससे ज्ञात कर लेना है, एलसीएम निकाल दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए कहता है खेल के मैदान में चारों ओर, चलिए हम फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, देख लीजिए। खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ में सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, जबकि वो एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं, तो वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, इसका आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। यानी कितना, सोनिया द्वारा समय कितना लगाता है सर जी, 18 मिनट, किसके द्वारा, तो सोनिया के द्वारा, देखिएगा ये सोनिया के द्वारा। रवि कितना समय लगाता है, तो वही 12, तो क्या करना है आपको, 18 और 12, 18 का सर जी 2 या 6, 6 3 18, 12 का सर जी 2 दूनी
4 और 4 तिया 12। एचसीएफ निकालना नहीं है आपको, क्या निकालना पड़ेगा सर? एलसीएम से मैच करेगा दोनों। तो 2 और क्या है 3 है। 2 एक लाइन में कितना? 2 बार। 3 एक लाइन में कितना? 2 बार। अगर एलसीएम निकालते सर, एचसीएफ निकालते सॉरी, तो क्या करते इसका? दोनों में कॉमन देखते, 3 मिल जाता 3 उठा लेते, 2 मिल जाता 2 उठा लेते। ठीक है, इसमें एलसीएम है सर, इसका पावर चेक करते हैं। एक लाइन में सबसे ज्यादा कितना बार? तो ये 3 2 बार है, 3 और 2 भी 2 बार है, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। 9 चौक 36। या पुनः 36 मिनट के बाद ये प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद। चलिए विश ऑल द बेस्ट, बता दीजिएगा कैसा लगे चैप्टर।